लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, खाली हाथ ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। दोस्तों, आप सभी लोगों का आपकी अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग वृत्ति गति चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, वो भी कुमार मित्तल बुक से। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक लगाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको 12 तक क्वेश्चन लगाने में मज़ा आ गया होगा। आपको लगा होगा कि न्यूमेरिकल भैया बहुत आसान है और अपने को धीरे धीरे करते रहना है, तो एक दिन हम लोग ना पूरा 2 दिन के 3 दिन के अंदर पूरा न्यूमेरिकल वह ख़त्म कर देंगे। ये आपके अंदर आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लगाना शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल आएंगे, आपको डराएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। न्यूमेरिकल की आंखों में आंखें डाल के बात करना है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखो 13 आपके सामने आ गया है और क्या कह रहा है। देखो बहुत ही प्यारा दोस्तों सवाल है, ठीक है। अब के सवाल में जो आपको क्लास में आज लगाने वाला हूँ, काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं ना जो सॉल्व करने में केवल टाइम लेंगे, बाकी उसका डेरिवेशन टाइम लेगा। बाकी ये नहीं कि हाँ उसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फार्मूला तुरंत मिल जाएगा, लेकिन उसको कैलकुलेशन करने में बड़ा टाइम लगेगा। उस कैलकुलेशन को मैं आपको छोड़ूंगा। देखो कैसे छोड़ता हूँ आज। पृथ्वी की विषुवत रेखा के किसी बिंदु पर अभिकेंद्र त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। अभिकेंद्र त्वरण का मान पूछ रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 6 मीटर है तथा यह एक दिन में अपनी अक्ष के परिता ए पूरा चक्कर लगाती है। ये है दोस्तों क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पता करना क्या आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़ना है, बड़े प्यार से 1 बार 2 बार पढ़ लेना है। अरे पढ़ने के बाद ना क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है उसको पहले तलाश करो, तब जाके फार्मूले के पीछे भागो। तुम लोग करते क्या हो, तुरंत फार्मूला खोजने लगते हो। तुरंत फार्मूला नहीं खोजना है, पहले कहाँ दिया हुआ है उसको लिखना है। चलो देखो तो भाई लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर हम लोग लगा रहे हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले हम लोग लिखते हैं। लिखा है पृथ्वी की विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होता है, अपने को नहीं जानकारी, कोई बात नहीं, अभी हम उसको बताते भी नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखा के किसी बिंदु पर अभिकेंद्र त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। अभिकेंद्र त्वरण आपसे ए का मान पूछा है। अभिकेंद्र त्वरण आपसे ए का मान पूछा है, ठीक है। आगे कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या मान लो आर, मान लो 6.4 × 10⁻6 मीटर। दोस्तों ये इतना होता भी है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है इतना होती भी है, आपको याद भी कर लेना है, आगे आएगा, ठीक है। आगे जब आएगा हम लोग भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आएगा, वहाँ पर बड़े डिटेल से पढ़ने वाले, सब कुछ विस्तार से पढ़ने वाले। इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं आना चाहता हूँ, बस सवाल पे आना चाहता हूँ। 6.4 × 6 मीटर है तथा यह एक दिन में अपनी अक्ष के परिता ए पूरा चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर जो लगाता है, एक चक्कर कितने दिन में भाई, एक चक्कर जो लगाता है ये आपका एक दिन में एक चक्कर कितने लगाता है, एक दिन में लगाता है, ठीक है। तो एक चक्कर एक दिन में लगाता है, तो चक्करों की संख्या मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे देखो भाई ये मान चलो ये हमारी है पृथ्वी माता, ये क्या है हमारी पृथ्वी माता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा के किसी बिंदु पर अभिकेंद्र त्वरण का मात्रा है। चलो मान चलो कि यहाँ पे कोई पिंड, मान चलो ये कोई अपना वृत्ति पथ है, इस वृत्ति पथ पर ये कोई पिंड है। ये पिंड जो है इस वृत्ति पथ का एक चक्कर कितने समय में लगा दे, वही उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर जितने समय में पूरा कर दे वही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो एक चक्कर का जो समय है, दिन दिया है, तो इसका मतलब दोस्तों ये आपका क्या है, कैपिटल टी है। क्या है, कैपिटल टी है। ये पहचानने आना चाहिए आपको। मैंने सिखाया, कैसे सिखाया कि ये पिंड है, अगर ये पिंड इसका एक चक्कर जितने समय पूरा कर दे वही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी माता वह अपना एक चक्कर जो है कितने समय पूरा करती, एक दिन में। तो एक दिन क्या हो गया, इसका आवर्तकाल हो गया। तो आपको ए पूछ रहा है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक है। अब टी दिया हुआ दिन में, अब इस दिन को हम लोग ले जाएंगे घंटे में, या सॉरी सेकंड में ले जाएंगे। दिन को किस में ले जाएंगे, सेकंड में। सोचो दिन को सेकंड में, तो एक दिन में 24 घंटे। अब ये घंटे आ गया, घंटे को 60 से गुणा कर दो, मिनट आ गया। मिनट को 60 से गुणा कर दो, ये सेकंड आ गया गुरु। ये क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो अब बताओ, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र नहीं पता है? अभिकेंद्र त्वरण का दोस्तों सूत्र आपको पता है क्या होता है? अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र
ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर। इस पर दोस्तों हमने पिछली वाली क्लास में भी कुछ सवाल लगाए हुए थे। ए बराबर वी स्क्वायर बटा आर। तो अब देखो जरा अपने को वी का मान पता है? नहीं भाई, वी का मान, लो भाई ये तो बवाल हो रहा है, वी का मान पता ही नहीं है। अब वी का मान हम लोग टी के पदों में लिखेंगे। वी का मान टी के पदों में, देखो ऐसे 2 पाई आर बटे टी का होल स्क्वायर, जो बटे आर है, बटे आर को मैंने 1 बटा आर लिखा। भैया मेरे फार्मूला होता है v बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 2 पाई आर, समय है कैपिटल टी। ये फार्मूला होता है v बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी की जगह पे 2 पाई आर, समय की जगह पे बड़का टी। ठीक है, चलो भाई। अब दोस्तों देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर गुणे 1 बटा आर। एक आर फिर छटक गया, तो a बराबर 4 पाई स्क्वायर आर बटा टी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ के बाद जो मान रखना है ना, अरे कसम से क्या गजब का मिलेगा आपको। देखो आप कहोगे सर इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करता है, इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे होगा? तो भाई आपको जब सवाल है तो करना तो पड़ेगा ना, करना, सवाल लगाना है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो कैसे, ए बराबर आपको 4 पाई का मान 22/7 रखो या 3.14 रखो। तो मैं 3.14 रखता हूँ। 22/7 क्यों नहीं रख रहा हूँ? क्योंकि कटवा ही नहीं करेगा कुछ। 3.14 स्क्वायर है ना, 2 बार आर का मान, और लो आर का मान देखो 6.4 गुणे 10 की घाते 6 बटे टी स्क्वायर। टी की जगह देखो इतना। अब इतने का गुणा दोस्तों आप जानते हो कि एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड। इसको मतलब आप गुणा कर दो यार, 6 के 36, 36 गुणे 24 करोगे आपका 86,400 आएगा। तो ये बार मैं लिख दूँ 24 गुणे 60 गुणे 60 इतने का स्क्वायर। ठीक है, अब सोच लो, देखो कैलकुलेशन क्या है, ये कैलकुलेशन का बाप है ये। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं है ये, कैलकुलेशन का बाप है। सोचो 4 गुणे 3.14 गुणे 3.14 गुणे 6.4 गुणे 10 की घाते 6 बटे 86,400, 86,400 एक बार इसका स्क्वायर है, 2 बार करो भाई 86,400। अब दोस्तों ये कैलकुलेशन है। अब बताओ मैं गुणा भाग करूंगा, टाइम नहीं लगेगा मुझे, एकदम लगेगा। जो वीडियो मेरी 5 मिनट में एक सवाल लगता है वो जाएगा 25-30 मिनट में एक सवाल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आंसर आपको मिला लेना है। आंसर जरूर दोस्तों आएगा आपका 3.4 गुणे 10 घाते -2, 3.4 गुणे 10 की घाते -2 आंसर आएगा। अच्छा मैं घात सेट कर दूँ क्या आपको? देखो 2 यहाँ पे दोस्तों 2 2 4, ठीक है, अब वो सेट हो गया यार। ठीक ना, वो करो जब ऐसे करोगे आप तब सेट होगा, ऐसे थोड़ा गड़बड़ आएगा यार। ठीक है, जाने दो। तो आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना, ये बुरा तो नहीं लग रहा है ना, करोगे ना? यस भाई, आपको करना है दोस्तों। करने के बाद ये आपको आंसर लाना है। ठीक है, चलो भाई। तो ये दोस्तों रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब बताओ ये क्वेश्चन सोचो जरा, मैं इसको सॉल्व करने को 3.14 का गुणा करूँ, फिर 4 6 ये 64 का 4 का गुणा करूँ, फिर इसमें गुणा करूँ, इतने से भाग दूँ। ये काम आपको करना है। थोड़ा कीपैड यहाँ पे कीपैड यूज़ कर लेना भाई, ठीक ना। यहाँ पे समय वेस्ट करने से बढ़िया है कीपैड यूज़ कर लें। चलो हाँ भाई, कुछ दोस्तों ऐसे फालतू क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में भी नहीं आते, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, 2-3 सवाल हैं यार इस टाइप के जो आपको ना एकदम बता तो रहा हूँ, ऐसे ही एकदम करने को मिलेंगे। बड़े बड़े कैलकुलेशन, ठीक है, वो बड़े बड़े कैलकुलेशन है भाई, आप कीपैड से जरूर कर लीजिएगा। लेकिन हाँ आंसर सही लेकर आना, ठीक ना। आंसर देखना क्या मेरा आंसर आपके आंसर से मैच खाएगा, क्योंकि मैंने आंसर तो लाया ही नहीं ना, मैंने तो आपको सिर्फ मान रखा हुआ यार। ठीक है, मैंने मान रखता तो पहुँचाया, और वहाँ तक आपको पहुँचाना मेरा काम भाई, ठीक है ना। चलो बाकी कैलकुलेशन तो आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 14 हो, देखो आ गया। खैरा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से वृत्तीय पथ पर घूमती है। इसमें पृथ्वी की ओर को दिष्ट त्वरण त्रिज्य त्वरण कितना है? त्रिज्य त्वरण पूछ रहा है भैया, ए पूछ रहा है। आपको बताएं पृथ्वी सूर्य के पीछे पड़ी है, ठीक ना। मैंने बताया था पृथ्वी सूर्य के पीछे क्यों पड़ी है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, और यही गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है अभिकेंद्र बल का। क्लास नहीं हो ना, मैंने बताया आपको। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, लो भैया चाल दिया है। अरे क्या दिया है? चाल दिया है। चाल को किसे लिखते हैं? वी से। अरे वी कितना दिया भैया, लिखो जरा। देखो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, यही ना, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है? एक सेकंड में 30 किलोमीटर जाएगा। हम लोग मीटर में बनाएंगे, हम लोग किसे बनाते हैं? मीटर में। लो भैया कैसे बनाते हैं? 30, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? अरे सर पता मुझे, 1000 मीटर।
1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर बटा सेकेंड। दोस्तों इसको मैं गुणा करके ऐसे लिख दूँ क्या, 3 लिख करके 4 जीरो, 3 गुणे 10 घाते 4 लिख दूँ क्या, 3 गुणे 10 की घाते 4 मीटर पर सेकेंड। लो भाई अपना भी हो गया। आगे दोस्तों कह रहा है इसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से वृत्तीय पथ पर घूमती है। इसमें सूर्य की ओर त्रिज्य त्वरण कितना होगा। त्रिज्य त्वरण भाई आपको ये पूछ रहा है दोस्तों, त्रिज्य त्वरण बोलो चाहे अभिकेंद्र त्वरण बोलो चाहे अभिलंब त्वरण बोलो, तीनों बतिया एक ही होती है। तो दोस्तों आपको कह रहा है त्रिज्य त्वरण निकालना है भाई। अच्छा अब देखो जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने समय लगाती है, 365 दिन लगाती है। सबको पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पृथ्वी माता जो है सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती हैं। ठीक है, तो 365 दिन, तो भैया ये दो एक चक्कर का समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो आपको आवर्तकाल कितना दिया है, 365 दिन दिया है। अब बताओ दिन को किस में ले जाओगे, सेकंड में ले जाओगे, किस में ले जाओगे, सेकंड में। देखो कैसे बदलते हैं, 365 दिन है, दिन में 24 घंटे होते हैं। अब ये घंटे में हो गया, घंटे को 60 से गुणा करोगे मिनट हो गया, मिनट को 60 से गुणा करोगे सेकंड हो जाएगा। लो भाई बवाल हुआ कि नहीं भाई, बवाल है कि नहीं, एकदम है दोस्तों। चलो सूत्र क्या होता है, त्रिज्य त्वरण। त्रिज्य त्वरण का सूत्र मैंने बताया ना, एकदम दोस्तों मैंने बताया। त्रिज्य त्वरण A बराबर v² बटे r। ए बराबर क्या होता है, v² बटा r होता है। बस भैया करना कुछ नहीं ज़्यादा, मान रखना अपने को। अरे लो मुस्कुराते हुए मान रखो और मुंह फुलाते हुए इसका कैलकुलेशन करना, मुस्कुराते हुए मान रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 गुणे 10 की घाते 4। ठीक है, मैंने ये क्या लिख दिया, अच्छा हो चलो, अच्छा भाई v अपने को दिया हुआ था, अरे क्या बात है यार, v 30 कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलो तब तो अच्छी बात है यार, तो अपने को t से ज़्यादा तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा a बराबर v², ये तो हो गया भाई v² बटे r। r की जगह पे r तो पता नहीं है, r तो पता नहीं है यार, क्या बात है दोस्तों, अपने को यहाँ पे r पता नहीं है ना। r बोले तो क्या बोले तो त्रिज्या। ठीक है, r बोले तो क्या बोलेंगे भाई, अपने को त्रिज्या बोलेंगे। तो अब त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ दोस्तों अपने को देखो यहाँ पे आर पता ही नहीं यार, ठीक ना, आर को निकालना है, पहले अपनी मजबूरी यहाँ पे आर को निकालना। अब देखो हम लोग आर को कैसे निकालते भाई, ठीक है, तो पहले हम लोग आर को निकालने के लिए देखो क्या करते हैं यार, कुछ करामात तो करते हैं आर को। देखो मैं यहाँ पे आर को निकाल रहा हूँ, ठीक ना, तो आपको आर को पहले निकाल के तब मुझे यहाँ पे मान रखना चाहिए था फिलहाल। तो पहले आर को ही निकाल लेता हूँ यार, ठीक ना, पहले हम लोग क्या करते आर को ही निकाल लेते, ठीक ना, बिना आर को निकाले हम लोग इसको निकाल ही नहीं सकते, आर पता ही नहीं ना। आर अगर दिया होता तो डायरेक्ट मार रखते तो सवाल बहुत ही आसान रहता, लेकिन आर दिया ही नहीं है। तो दोस्तों देखो ये अपने को आर कहाँ से निकालते हैं, दूरी बराबर होता है, आर बोले तो दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अपनी जो पृथ्वी माता है, जो धरती माता है, वह सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर। तो वृत्ताकार कक्षा का अगर एक चक्कर पूरा कर रही हैं तो उसका दूरी क्या हो जाएगा, 2πr, और चाल है v, और समय तो बड़का टी लगता है गुरु, समय क्या होता है बड़का टी। तो बताओ अपने को r चाहिए, तो r बराबर क्या हो जाएगा, v गुणे टी बटा 2πe। ठीक है, अब अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज्य त्वरण या अभिलंब त्वरण तीनों बतिया एक होता है। तो a बराबर का होता है v² बटा r। तो a बराबर v² का तो मान आपको पता भी रहने दो, v² बटे r की जगह पे देख रहे हो, हे देखो v गुणे टी बटा 2π। अब ये 2π चला जाएगा ऊपर, तो v² गुणे 2π बटा v गुणे टी। अच्छा हुआ भाई एक v तो बर्बाद तो हुआ, v गुणे 2π बटा कैपिटल टी। अब दोस्तों यही मान रखना है, तो v का मान क्या है, 3 गुणे 10 की घाते 4 इंटू 2, पाई का मान 3.14 बटा, अरे टी देखो गजब का मान है भाई, 365 गुणे 24 गुणे 60। अब दोस्तों ये आपका काम है ना, इसको आपको गुणा भाग करना और आंसर निकाल के लेकर आना। क्या निकाल के लेकर आना है, 5.97 गुणे 10 घाते -3, 5.97 गुणे 10 की घाते -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ये आंसर आएगा, ठीक ना। इसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्व कौन करेगा, आप करोगे।
आप मोबाइल का यहाँ पे यूज एकदम भाई कर सकते हो, ठीक ना। मैं एकदम कहूँगा बिना मोबाइल के यूज़ किए ये यार बताओ ऐसे आएंगे। अब आप सोचोगे सर ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, भाई पहली बात तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जल्दी आते ही नहीं हैं। अगर आ जाएंगे मजबूरी रहेगी करना किसी तरीके से, और क्या कर सकते हो बताओ। यहाँ पे दोस्तों कोई तरीका भी नहीं ना कि मैं बताऊँ हाँ देखो 3 दूना 6, अच्छा हालांकि वहाँ पे कट रहा है, देखो बात अलग है कि 3 दूना 6, 6 चौके 24, 4 हो गया, ठीक है। अब तो कोई नहीं कट रहा है तो, लेकिन आपको दोस्तों ये काटना पड़ेगा, किसी तरीके से करना पड़ेगा, करके करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहना यही है, आपको करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, और कोई चारा यहाँ पे चलने वाला नहीं है। चलो भाई ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। देख रहे भाई कैलकुलेशन बहुत है यार, ठीक ना। मतलब बोले तो गुणा भाग, ठीक है, कैलकुलेशन बोले तो गुणा भाग इसमें है, ठीक ना। चलो अगला सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आते हैं 15 पे, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं, 2-3 सवाल और हैं कैलकुलेशन वाले, उसके बाद तो बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेंगे यार, ठीक है। ये देखो जहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान त्रिज्या ज़्यादा होता है वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा मिलते ही हैं, ठीक है। इससे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन पता गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर मिलने वाला है, ठीक है। जब पढ़ाएंगे उसमें देखोगे कहोगे अरे सर ऐसे सवाल लगाना रहेगा जैसे बढ़िया छोड़ छाड़ के भाग जाए ना। नहीं दोस्तों, छोड़ के जाएंगे कहाँ जाएंगे, ठीक है। छोड़ के जाना थोड़ी है यार, इसके पीछे पढ़ना है ना, पीछे पढ़ना है। एक कृत्रिम उपग्रह, अब देखो कृत्रिम उपग्रह क्या होता है सब कुछ बताने वाला हूँ वहाँ पे। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी तल से 6 गुणे 5 मीटर की ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तथा अपना एक चक्कर 93 मिनट में पूरा करता है। उपग्रह का अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 6 मीटर है। लो भाई देखो ये अपना क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, ये समझो अपनी हो गई पृथ्वी माता, ठीक है। यहाँ से इनकी हो गई त्रिज्या, त्रिज्या को भाई हम लोग लिखते हैं RE से लिखते हैं, और यहाँ पे इनसे कुछ ऊंचाई पर, मान लो ये कुछ ऊंचाई पर हो गया। कितनी ऊंचाई पर है भाई, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है ये, पृथ्वी तल 6 गुणे 10⁵ सोचो 6 गुणे 10⁵ मीटर की ऊंचाई पर यहाँ से ऐसे ये पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। ऐसे वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है ये कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह किसकी गति कर रहा है, पृथ्वी की गति कर रहा है। तो आपसे पूछा का है, आपसे पूछा है कि उपग्रह का अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात कीजिए। अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात करना है। अब बताओ त्रिज्या अपना यहाँ से यहाँ लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जो अपना R काम करता है, त्रिज्या का काम करता है, त्रिज्या की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या RE, पृथ्वी की त्रिज्या RE प्लस ये वाला यहाँ से यहाँ तक H। तो R का जो काम करेगा 6.4 गुणे 10⁶ मीटर, यही ना भाई, 6.4 गुणे 10⁶ मीटर प्लस 6 गुणे 10⁵, इसको मैं सही से लिख दूँ 0.1, इसको हटा दो 64, 64 और 6 70, 70 गुणे 10⁵ मीटर, या फिर आप लिखो A बराबर 7 गुणे 10⁵ मीटर। चलो भाई ये आपका R हो गया, ठीक, R हो गया। और क्या दिया आपको, इतने मीटर की 93 मिनट समय दिया है, बड़का T दिया है, 93 मिनट में समय पूरा करता है। तो 93 मिनट को हम लोग सेकंड बना देंगे, 93 गुणे 60 है, मिनट को 60 से गुणा कर दोगे सेकंड हो जाएगा। इतना सेकंड में ये एक चक्कर पूरा करता है। तो अभिकेंद्र त्वरण पूछा है ना, अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर आपसे पूछ रहा है। अब बताओ सूत्र दोस्तों आप जानते हो, सूत्र तो आप जानते हो, सूत्र आप क्या जानते हो, सूत्र दोस्तों आप जानते हो A बराबर V² R, A बराबर V² R। अरे लो भाई अब मान रखो, ओहो V नहीं पता ना, V को चेंज करो, V को चेंज करो T के पदों में, 2πr/T का होल स्क्वायर गुणे 1/R। ये दोस्तों आपको आना चाहिए, ये चेंज करने सीखना है आपको, मेन तो यही है सीखना, कैलकुलेशन थोड़ी सीखना है, कैलकुलेशन कीपैड से मारो धकाक, ठीक है। A बराबर 4π² R² गुणे 1/R, R छटक गया, एक है यार, छटा है, ठीक है, 4π² R/T²। अब दोस्तों यहाँ पे मान रखेंगे 4 पाई का मान 3.14 गुणे 3.14, R का मान है देख लो 7 गुणे 10⁻⁶। अच्छा 22/7 रखना चाहिए था, तो 7 है ना, 7 है दोस्तों, तो 22/7 रखना चाहिए था, ठीक ना। 7 दिख जाए तो समझ जाओ कि 22/7 रखना है, 22/7 गुणे 22/7 गुणे 7, ठीक है, गुणे 7 बटे T², T का मनवा ये देखो 93 गुणे 60। तो ये दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद, इसको भी आप ही करो, ठीक है। एक साथ कट रहा है कि 2 साथ कट रहा है, कैसे कट रहा है, इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद आप आंसर लेकर आना। कितना लेकर आओगे भाई, कितना लेकर आओगे दोस्तों आप यहाँ पे, आप दोस्तों यहाँ पे लेकर आओगे आंसर ना 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको शुरुआत में जब क्वेश्चन लगता होगा
जहाँ पे लगाया जाता है, मैं क्वेश्चन जब लगाता हूँ यहाँ पे आंसर सही लगाता हूँ, आंसर देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब देख के लिख रहा हूँ, हो सकता है ऊपर नीचे वाला हो जाए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो आंसर छपा रहता है वो सही रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। बाकी तरीका मुझे ये बताना था, मुझे ये बताना था, ये आपको समझाना था, ये नहीं यार, गुणा नहीं। यहाँ देखो 7 7 से कट गया, लो 22 के 88, 88 गुणे 22 इतना होता है, फिर भाग 7, ये सब आप थोड़ा की पैर से कर लेना। मैं भी सोच लो यार, टाइम बहुत लगेगा भैया, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता, मैं कैलकुलेशन करके भी नहीं रखा हूँ कि हाँ लो इतना कैलकुलेशन का इतना आता है, इतना का इतना आता है, ये आप लोग कर लिया करो, ठीक है। चलो भाई, अब दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बोलो 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 16 यार, ठीक है। 16 पे आ जाए एकदम, तुम लोग को मन है तो मैं आता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आज हम लोग कितना सवाल पहुँचाते हैं। और आज तो सवाल तुम लोग को शुरुआत से ही देख के मूड खराब हो रहा होगा कि सर आज ये क्या चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे लगाना है कि आप क्या क्या सब छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताया, 13 मैंने बताया, फिर 14 बताया, फिर दोस्तों मैंने 15 बता दिया, अब 16 बता रहा हूँ ना, सही ना। तभी तो मैं कहा 17 कैसे आ गया यार, ठीक है। देख लो एक क्वेश्चन में छोड़ ही रहा था ना, एक क्वेश्चन में छोड़ ही रहा था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, ठीक है। 16 कह रहा है कि किसी वस्तु को किस क्षैतिज वेग से फेंकें, किस क्षैतिज वेग से फेंकें कि वह पृथ्वी तल के भूमध्य रेखा के अनुदिश गति करे। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर तथा जी 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। चलो भाई समझो जरा, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा थोड़ा बहुत जान जाओ हल्का सा। ये देखो भाई, ये वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, और ऐसे जो रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। दोस्तों ये वाली जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और ऐसे जो रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक ना। चलो इतना जाना करो। खैर किसी वस्तु को किस क्षैतिज वेग से फेंकें, यहाँ से किस क्षैतिज वेग से ऐसे फेंके, किस क्षैतिज वेग से फेंके कि जो अपनी वस्तु है वह पृथ्वी तल वस्तु किस क्षैतिज वेग से फेंके कि वह पृथ्वी तल के भूमध्य पृथ्वी तल के समांतर, पृथ्वी तल के समांतर, देखो पृथ्वी तल के समांतर भूमध्य रेखा के अनुदिश, भूमध्य रेखा की दिशा में, ठीक है, अनुदिश मतलब होता है दिशा में, गति करे। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो आपको त्रिज्या दिया भैया आर, जो आपको जरूरत होती है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर बनाओगे 6400 गुणे 10⁻³ मीटर, ठीक है। या आप आर जगह पे इतना लिख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कमाल की बात ये है ना, जब आप वस्तु को फेंकोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु का भार किधर काम करेगा, नीचे को, नहीं mg। वही जो वस्तु, मतलब कहने का मतलब मेरा ये सीधा सा आपका ये है कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वही यहाँ पे आपका त्रिज्य त्वरण का काम करेगा, ठीक है। तो त्रिज्य त्वरण ए बराबर, अच्छा आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ ए वेग पूछ रहा है, तो त्रिज्य त्वरण की जगह पे क्या लिखोगे, जी। पहले मैं लिख दूँ ऐसे, त्रिज्य त्वरण ए बराबर v² बटा आर, ए बराबर v² बटा आर। तो ए का काम करेगा जी, जी बराबर v² बटा आर। तो v² बताओ भाई, v² बराबर जी इंटू आर। तो v बराबर करड़ी में जी इंटू आर। तो v बराबर करड़ी में जी का मान 9.7, आर की जगह पे 6400 गुणे 10⁻³ दोस्तों ये तो सही है, समझ में आ रहा है। 8 8 64, 8 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 1 0 इसको दे दो 9.7 97 हो जाएगा, और इसका 2 0 का 1 0। देखो मैं काफ़ी हद तक हल करने का प्रयास करता हूँ। 64 का वर्गमूल 8, 2 0 का 1 0 यानी 80 आया, 1 0 इसको दे दिया, दशमलव हट गया, 2 0 बचा, 2 0 का 1 0 यानी 800 करड़ी में 97। अब 97 का वर्गमूल निकाल लेना, वर्गमूल निकालने के बाद जो आएगा 800 में गुणा कर देना, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तब जाके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, 17 नहीं 16, ठीक है। अब आ जाओ भाई 17 पे। अब आते, अब थोड़े सवाल दोस्तों आपको ठीक ठाक मिलेंगे, ठीक ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अपने को 17, देखो दोस्तों 17 क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में 0.4 मीटर व्यास के वृत्त में 6.5 × 6 मीटर पर सेकंड की चाल से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले त्रिज्य त्वरण की गणना कीजिए। सवाल वही है दोस्तों, लेकिन अब की डाटा ठीक ठाक दिया है, ठीक ना। ऐसे डाटा होना चाहिए यार, ये फालतू का लंबा लंबा डाटा देता है कि तुम्हारा मुंह पिचक जाता है। d बराबर 0.4 मीटर। बताओ भाई त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो व्यास का आधा बताओ तो मेरे लल्ला, मेरे बाबू, मेरे सोना, कितना हो जाएगा भाई, 0.2 मीटर, ठीक है, 0.2 मीटर हो जाएगा। अच्छा और देखो भाई,
वृत्त में 6.5 गुणे घाते 6 मीटर पर सेकंड की चाल से। लो भाई v आपको दे दिया है। v कितना दिया मेरे दोस्तों? 6.5 गुणे 10 की घाते 6 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या कर रहा है? ये घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले त्रिज्य त्वरण a का मान निकालना है भाई। अब दोस्तों देखो ये है सवाल, a बराबर v² बटा r। a बराबर v की जगह पे 6.5 गुणे 10 की घाते 6 का होल स्क्वायर बटे r जगह पे 0.2। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। 6.5 गुणे 6.5 गुणे 10 की घाते 6 6 12, 36 मत कर देना, घात घात का गुणा होता है, घात घात का गुणा होता है 0.2। अब देखो एक अंक से दशमलव हट गया, 65 गुणे 65 जो आएगा 2 से भाग दे देना, घात लगा देना, अपने आप दोस्तों ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपने आप ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया ये 17। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 18 पे। ऐसे दोस्तों सवाल होना चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो 18 क्या कह रहा है? हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर 5.28 गुणे 10⁻11 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 2.18 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन का त्रिज्य त्वरण ज्ञात कीजिए तथा इसकी गुरुत्वीय त्वरण से तुलना कीजिए। सवाल दोस्तों वही है, लेकिन आपको डाटा फिर मिला है लंबा चौड़ा। ठीक है, तो लंबा चौड़ा डाटा मिल रहा है भाई, ये खतरनाक सवाल हो जाता है यार। जो डाटा मतलब ये बोले तो गुणा भाग ना। हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर इतना मीटर त्रिज्या, देखो आर कितना दिया है, आर का मान देखो कितना खतरनाक है, 5.28 गुणे 10 की घाते -11, ये तो आर हो गए। चलो भाई, त्रिज्या के वृत्त में 2.18 गुणे 6 मीटर पर सेकंड वी दिया है, 2.18 गुणे 10 की घाते 6 मीटर पर सेकंड, खतरनाक डाटा। चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन का त्रिज्य त्वरण ज्ञात कीजिए। ए ज्ञात करना भाई, ए निकालो। तो ए बराबर फार्मूला होता है दोस्तों v² बटे आर। वी की जगह पे 2.18 गुणे 10 की घाते 6 का होल स्क्वायर बटे 5.28। ठीक है, तो ए बराबर 2.18, एक बार नहीं भैया 2 बार, 2.18 गुणे 10 की घाते 12 बटे 5.28। ठीक है, तो अब देखो ये दो बार कट, अगर ये दोस्तों 2 बार कट जाता तो अच्छा लगता। ठीक है, लेकिन 2 बार कट भी नहीं रहा है। चलो यार, जब 2 बार कट ही नहीं रहा है तो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक ना, इसको दोस्तों आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पर इसका आंसर जो मैं देखो आंसर देख के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 9 गुणे 10 की घाते 22, कितना लिख दे रहा हूँ? 9 गुणे 10 की घाते 22 लिख दे रहा हूँ। आगे कह रहा है कि जी से तुलना करो। जी से तुलना करने का मतलब होता है दोस्तों जी से भाग देना। ठीक है, जी से तुलना, ए बटा जी बराबर 9 गुणे 10 की घाते 22, ए का मान है बटा जी। अब जी का मान रख दोगे, जी का मान रखोगे क्या आ जाएगा? ए बटा जी बराबर 9 गुणे 10 की घाते 22 बटे 9.8, जी का मान, तो 9.8 ना मान करके केवल 9 मान लो, लगभग 9 मान लो। ठीक है, अब इसको काटो भैया, इसको बहुत बड़ा है यार, 9 गुणे घाते 22 मतलब 22 ठो जीरो है। कितना जीरो है? 22 जीरो है। हल्के में ले रहे हो का उसको? हल्के मत लो, 22 जीरो। तुम्हारी अंगुलियों पे ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संघ महासंघ पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये गिनती खत्म नहीं होगी, जीरो खत्म नहीं होगा। तुम्हारी हाथ पे अंगुली, संघ महासंघ सब कुछ कर डालोगे, लेकिन खत्म नहीं होगा। सोचो जरा, संघ महासंघ सब कर दिए, लेकिन ये खत्म हुआ नहीं? खत्म हुआ। इसका मतलब बहुत बड़ा है, तो उसके आगे दशमलव मत लगाया करो। ठीक है, तो इज्जत पानी किया करो उसकी। तो ये क्या हो जाएगा? 9 कट जाएगा, तो ए बटा जी का मान लगभग जो बराबर आ जाएगा 10 की घाते 22। ठीक है, देख लो भाई, ए बटा जी का मान 10 घाते 22। देखो लहरता हुआ 10 बराबर बनाया है, इसका मतलब होता है लगभग बराबर के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखो यहाँ पे आपको कह दिया भाई ये आप काम करो, ये आप काम करो, और देखो मैंने कहा आप ये काम करो, मैंने कहा ये 97 का वर्गमूल निकाल के गुणा आप करो, आप आंसर मिलाओ। इसमें दोस्तों आपको मैं ज़्यादा काम दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्या करें यार, इतना बड़ा कैलकुलेशन है। यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करने बैठेंगे ना तो वीडियो देख रहे हो कितनी लंबी जा रही है। चलो भाई, तो आप तो समझ रहे हो दोस्तों, जब समझ रहे हो तो फिर क्या दिक्कत है, तब मज़ा है। आप समझ पा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है मुझे। ठीक है, यहाँ पे सवाल तो समझ ही रहे हो कि यहाँ आपको करना है। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन अपना कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, देखते हैं 19 की क्या हाल चाल है भाई। देखो दोस्तों 19 वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर 0.528 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में 2.18 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। लो भाई, फिर वही बवाल वाला क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है, लेकिन गुणा भाग करना है। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्यों नहीं समझने में दिक्कत है, देखो मैं लिख रहा हूँ
हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर, प्रोटॉन के चारों ओर इतने एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या, देखो आर दिया है, देखो मुस्कुरा के लिखो आर, लिखो मुस्कुरा के, लेकिन क्वेश्चन लगाओ मुंह फुला के, ये वाली हाल है यहाँ पे। 5.28 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को भाई हम लोग बनाते मीटर। मैंने एक क्लास लिया था यार, उसमें बताया था कैसे कैसे लोगों को चेंज किया जाता है। लोगों को मतलब ये नहीं कि कोई बुरा है उसको अच्छा बनाओ, अच्छा है तो बुरा बनाओ, ये नहीं, ये मात्रा कुत्रा को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाएंगे 10⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम को मैंने क्या बना दिया, मीटर बना दिया गुरु। अब देखो वृत्ति कक्षा में 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल है, देखो चाल दिया है कितना, 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। लो भाई अभिकेंद्र बल को निकालने के लिए भाई द्रव्यमान चाहिए, देखो द्रव्यमान दिया है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये याद कर लो 9.1 × 10⁻31 kg। कोई पूछा अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो क्या बताओगे, ये बताओगे, ठीक ना, क्या बताओगे, ये बताओगे दोस्तों। अब लो भाई फार्मूला, अभिकेंद्र बल का फार्मूला, अभिकेंद्र बल का फार्मूला दोस्तों होता है F बराबर mv²/r। अभिकेंद्र बल का फार्मूला F बराबर mv²/r। लो भाई F बराबर m की जगह पे 9.1 × 10⁻31। लो v का मान खुद इतना बड़ा है 2.18, इसका जी नहीं भर रहा है, स्क्वायर के रूप में ले रहा है। लो भाई लो जान ले लो तुम लोग आज, 0.528 × 10⁻10 इसका गुणा करना है भैया, ठीक है। अब आप लोग करोगे भाई, ठीक है ना, मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, थोड़ा और डरावना कर दूं, तब आपको लगे कि हाँ अपने को करना है भाई। 9.1 × 10⁻31, 2.18 × 2.18 × 10⁻12 बट्टे 0.528 में दशमलव हटा ही देता हूँ, दशमलव हटा थोड़ा अच्छा लगे, 3 अंक हटाना, 1 2 3 अंक जाएगा उधर माइनस में, 10 3 13, 5 2 8 × 10⁻13। अब लो भाई आपको इसमें देखो अगर दोस्तों कट जाता तो मजा आ जाता, लेकिन कट ही नहीं रहा है। चलो इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आंसर आपके सामने लिखा हुआ है 8.2 × 10⁻8 मीटर, ठीक है। मैं फिर लिख दे रहा हूँ आंसर, ताकि आपको इतना निकाल के लेकर आना है, कितना निकाल के लेकर आना है, 8.2 × 10⁻8 न्यूटन, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आएगा भाई, आएगा। इतनी बार बोल दिया आएगा, तुम लोग जबरदस्ती ला दोगे ना। चलो अब देखो सवाल दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा। अब जो सवाल है ना बड़े सिंपल सवाल हैं, बड़े सिंपल सवाल हैं। आप कहोगे वाह भाई ये सिंपल मैम होती तो मज़ा आ जाता सब सवाल बताने में। चलो भाई देखो जरा, ये देखो मिटा दे भाई, देखो इतनी आसान सवाल मिलेंगे अब, मतलब डाटा अच्छा मिलेगा, ये मज़ेदार है, ठीक है। सवाल वही है, अभिकेंद्र त्वरण वही त्रिज्य त्वरण, और पूछ ही क्या सकता है, इसकी औकात ही क्या है पूछने की, ठीक ना। यही सब पढ़वाया इस चैप्टर में, तो और पूछेगा क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अब देखो मजा आएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम का एक कण 2.5 × 10⁻12 न्यूटन परिमाण के अभिकेंद्र बल के अंतर्गत चक्कर लगा रहा है। इसके घूर्णन का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए, ओमेगा निकालना भैया। हाँ बढ़िया सवाल है, देखो घुमा फिरा के जब पूछता भी है और डाटा सिंपल देता है, घुमा फिरा के कितनों पूछे वो मज़ा है, डाटा सिंपल दे तब अच्छा लगता है। ये बड़ा डाटा दे देता है, दिमाग यार झुआ हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है एकदम, ठीक ना। वो तुम लोग हुआ है अभी, मैं समझ सकता हूँ, और वही दिमाग का तुम लोग खुश करने के चक्कर में मैं अब ये सवाल बता रहा हूँ, खुश हो जाओगे यार। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आर, देखो कितना बढ़िया दिया, 10 सेंटीमीटर को क्या बनाते हैं, मीटर बनाते हैं। लो भाई 10 × 10⁻2 मीटर, वृत्तीय पथ पर 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, यम कितना दिया है, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। प्रोटॉन हो गया भाई, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इतना का, एक कण 2.5 × 10⁻12 न्यूटन, यफ दिया है, यफ बराबर 2.5 × 10⁻12 न्यूटन। 12 न्यूटन के परिमाण के अभिकेंद्र बल के अंतर्गत चक्कर लगा रहा है। इसके घूर्णन का कोणीय वेग ओमेगा ज्ञात कीजिए भाई, ओमेगा। तो दोस्तों अपने को यफ का फार्मूला लिखना है ओमेगा के पदों में। देखो मैंने बताया है यफ बराबर यम आर ओमेगा स्क्वायर,
यफ बराबर यम आर ओमेगा स्क्वायर। देखो दोस्तों आपको केवल डर लगेगा कि स्क्वायर है वर्गमूल लेना पड़ेगा क्या, लेकिन नहीं, अभी देखो कितने आसानी से लगेगा। बताओ ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यफ बटा यम आर, है कि नहीं, एकदम है। ओमेगा स्क्वायर बराबर यफ की जगह यहाँ पे 2.5 गुणे 10 की घाते 12, यम की जगह यहाँ पे 1.6 गुणे 10 की घाते -27, आर की जगह यहाँ पे 10 गुणे 10 की घाते -2। सॉल्व करो मेरे लाडलों, देखो मिल के सॉल्व करते हैं। देखो एक अंक बाद दशमलव शहीद हो गया, दशमलव शहीद हो गया। ओमेगा स्क्वायर बराबर 25/16, ठीक है। इधर देखो 10 घाते -1 इसको दोगे, 10 घाते 1 इसको दोगे, हो जाएगा -1 ये पाएगा तो 28 हो जाएगा, -28 ऊपर आ जाएगा तो +28, 12 पहले से 28 12 40। ओहो हो गजब, मजा आएगा नहीं। फिर से देख लो एक बार, 1 इसको दोगे -1 होगा, -1 ये पाएगा तो 27 से ये 28 हो जाएगा, नीचे वहाँ ऊपर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 28 12 40। अब देखो ओमेगा बराबर करनी में 25/16 गुणे 10 की घाते 40। देख रहे हो गजब का सवाल है यार। 25 का वर्गमूल 5, 16 वर्गमूल 4, 10 की घाते 40 का 10 घाते 20, 5 4 से 5 भागोगे 4 1 4, 4 दूनी 8, 1.25। देख लो भाई आंसर 1.25। देखो 1.25 गुणे 10 की घाते 8 8 8 8। अच्छा भाई क्यों -5, ओ भाई -12 था ये भाई -12 था यार, -12 था, -12 तो -12 जब ऊपर आ जाएगा तो 28 कितना होता है 28 जब ऊपर आ जाएगा कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा ये 20। फिर से देखो यार चौपट हो गया सब, -12 था, हमने क्या लिख दिया था +12, ठीक है। और आंसर आएगा 1.25 गुणे 10 घाते 8 आएगा, ठीक है, मतलब 16 होना चाहिए, यहाँ पे 16 होना चाहिए भाई। कैसे गड़बड़ हो गया यार। 10 गुणे 10 घाते -2 पाएगा, ये -1 होगा, -1 पाएगा तो 28 हो जाएगा, 28 ऊपर जाएगा तो +28 12, हाँ देखो यार, देखो 28 है, 28 प्लस में और 12 माइनस में, घटा दो, 8 में से 2 गया 6, 2 में से गया 16, सही है। 16 16 16 16, ये देखो 16, यहाँ पे क्या लिखोगे 16, यहाँ पे क्या लिखोगे 16, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे 8, ठीक है। सवाल आसान था, मैं इसको थोड़ा लंबा बना दिया, कोई बात नहीं। 8 क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। देखो दोस्तों ऐसे सवाल होने चाहिए यार, ठीक ना, ऐसे सवाल होने चाहिए आपको ऐसे सवाल मिलने चाहिए, घुमा फिरा के पीछे, लेकिन डाटा सिंपल दे, वर्गमूल निकले, उसका घनमूल निकल जाए आसानी से, ये नहीं कि वहीं में क्या बोले जाने दो, ठीक है। चलो आ जाओ भाई अगला सवाल दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या मस्त सवाल है। अभी आप कहोगे सर ऐसी सवाल होना चाहिए, अब आप कहोगे, अब आपका दिल थोड़ा थोड़ा खुश हुआ, चेहरे पे स्माइल आ रही है, अच्छा लग रहा है आपको। आगे देखो 5 किलोग्राम का एक पिन 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। पिन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। देखो भाई अभिकेंद्र बल पूछा है तो पहले क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ है इसको लिखो। क्या लिखा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान यम बराबर क्या लिखोगे 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिन 1 मीटर त्रिज्या आर बराबर 1 मीटर। देखो कितना स्पीड लगेगा सवाल। वृत्त में 2 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकेंड। देखो रेडियन में लिखा RAD रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल यह पूछ रहा है, बताओ यही फार्मूला लगा दे कि नहीं भैया, ओमेगा दिया है ना तो यफ का फार्मूला ओमेगा के पदों में F बराबर यम आर ओमेगा स्क्वायर। यम का मान 5, आर का मान 1, ओमेगा का मान 2 का स्क्वायर। देख रहे हो यार, मजा आ गया। 5 गुणे 1 गुणे 4, 5 चौके 20 न्यूटन। देख रहे हो तुरंत हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे आते हैं। ये जो मैंने बताया शुरू में ना एकदम नहीं आता है, ठीक है। चलो हो गया, मिटा दें एकदम भाई। अब आप खुश हो गए, अब मुझे लग रहा है आप खुश हो गए। अब चलो अब आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 पे आते हैं, ठीक है। और 22 वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 22 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। 22 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डरना नहीं है। कह रहा है कि एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 1.3 किलोग्राम है, एक डोरी के एक छोर से बांधकर क्षैतिज तल में 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 40 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। डोरी में कितना तनाव है, किस अधिकतम गति से पत्थर को घुमाया जा सकता है यदि डोरी 200 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहन कर सकती है। चलो भाई बढ़िया सवाल दोस्तों, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान, पहले अपना काम है क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको लिखना और समझना। यम दिया है आपको 1.3 किलोग्राम, यम बराबर 1.3 kg किलोग्राम। मजा आया इतना। दोस्तों धीरे धीरे देखते चलो क्या क्या दिया लिखते चलो, फिर समझते चलो, आपको अपने आप आएगा।
एक डोरी के एक छोर पर बांधकर क्षैतिज तल में 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में आर दिया है, आ बराबर 1 मीटर, 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 40 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। 40 चक्कर प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितना चक्कर? 40 चक्कर। तो 1 मिनट में कितना चक्कर? 40 चक्कर। 1 मिनट में कितना चक्कर? 40 चक्कर। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। यानी 1 मिनट बदले तो 60 सेकंड, 60 सेकंड में 40 चक्कर। तो अब बताओ भैया ज़रा 1 सेकंड में कितना चक्कर लगेगा? 1 सेकंड में कितना चक्कर लगेगा? 60, 40 बट्टा 60 चक्कर। इसको आप काट दो, जब काट दोगे 0 0 से 2 दूना 4, 2 3 6, 2 बट्टा 3 चक्कर। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया है? ये आपको दे दिया आवृत्ति, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यन, ये आपका यन हो गया। यम दे दिया है, यन दे दिया है, यम दिया, आर दिया, यन दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि डोरी में कितना तनाव है? तनाव दोस्तों जब हम लोग किसी पिंड को डोरी से, एक डोरी है, डोरी से पिंड को बांध करके उसको क्षैतिज वृत्त ना ऐसे घुमाते हैं, तो ऐसे तो घुमाते हैं तो डोरी के केंद्र की ओर एक तनाव लगता है। ठीक है, वह तनाव अभिकेंद्र बल का काम करता है। ठीक है, तो डोरी में तनाव बराबर अभिकेंद्र बल। तो मैं क्या लिखूं? डोरी में तनाव बराबर अभिकेंद्र बल, मतलब अपने को बल निकालना भाई। डोरी में तनाव बराबर अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल मैं तनाव को टी से लिख रहा हूँ। टी अभिकेंद्र बल का फार्मूला यम वी स्क्वायर बटा आर, यम वी स्क्वायर बटा आर। बस मान रखो भाई, यम का मान पता है, वी का मान नहीं पता। वी का मान एन के पदों में लिखेंगे, तो टी बराबर m बटे आर, वी की जगह पे 2 पाई आर एन का होल स्क्वायर, 2 पाई आर एन का होल स्क्वायर। टी बराबर यम बटे आर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर। एक आर से कट ही गया दोस्तों, कट ही गया। यफ नहीं, टी अब तनाव है ना, तनाव टी बराबर यम गुणे 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर। ठीक है, अब यही मान रख दो। टी बराबर यम की जगह पे 1.3। ये सवाल दोस्तों अच्छे होते हैं। 4 पाई का मान 22/7 रखा जाए, 3.14। चलो भाई 3.14 रखें, 22/7, चलो 3.14 रखता हूँ। 3.14 गुणे 3.14 थोड़ा सा लंबा है ये। पाई का मान, आर का मान 1, यन का मान क्या है? 2/3, तो 2/3 गुणे 2/3। ठीक है, तो 3 से दोस्तों यहाँ पे 4 1 5 3 8, 3 से कटने वाला नहीं है, ये तो गुणा कर लोगे यार। ठीक ना, ये दोस्तों आप लोग गुणा कर लेना, गुणा करने के बाद आप आंसर लेकर आना, और आंसर आपका जानते हो कितना आएगा? 22.78। ठीक है, 22.78। अब तो ये तो कर सकते हो ना, अब इसमें तो गुस्सा नहीं लग रहा है ना आपको। चलो भाई, ये तनाव हो गया। आगे दोस्तों कह रहा है कि यदि डोरी 200 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहन कर सकती है तो किस अधिकतम गति से पत्थर को घुमाए? किस अधिकतम गति से पत्थर को घुमाए, मतलब आपकी बार वेग पूछ रहा है कि अगर तनाव का मान 200 रखें, अगर तनाव का मान हम लोग 200 रखें तो बताओ वी का मान क्या होगा? ठीक है, इसी में है दोस्तों। अगला सवाल मत समझ लेना, ठीक ना, अगला सवाल मत समझ लेना। टी की जगह पे क्या रखोगे? 200 बराबर यम की, एक बार लिख दूँ मैं, क्या एक बार मैं सूत्र लिखूँ पहले, एक बार दोस्तों मैं पहले सूत्र लिखूँ तब जा करके आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ये देखो पहले सूत्र लिख दूँ मैं। टी बराबर क्या सूत्र लिखना पड़ेगा? यम वी स्क्वायर बटे आर। क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अब की अगर टी 200 न्यूटन हो तो बताओ वही पिंड है 1.3 किलोग्राम का, अब की बार उसका वेग कितना होगा? वही आर है। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 200 बटे 1.3, दशमलव नीचे हटाना, जीरो कहाँ बढ़ाओगे? ऊपर, 2000 बटे 13। तो वी बराबर करड़ी में 2000/13, तो 20/13, 13 से 20 से भाग दे करके वर्गमूल निकालोगे। 10 करड़ी में 20/13, 20/13, 13 से 20 से भाग देना, भाग देने के बाद जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेना। ठीक ना, वर्गमूल निकालोगे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर निकाल लेना। ठीक है, चलेगा भाई, एकदम दोस्तों दौड़ेगा आपको। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो गया 22। ठीक है, ये तो अपना क्वेश्चन नंबर हो गया 22। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये देखो 13 से 20 से भाग देना, जो मान आएगा उसका वर्गमूल निकाल के गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 भी दोस्तों बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब देखो आपको सवाल बढ़िया मिल रहे हैं। ठीक ना, अब आपको डर नहीं लग रहा होगा कि हाँ सर ये मुझे बहुत डर लग रहे हैं। अब आसान, वो डर नहीं था उसमें केवल कैलकुलेशन था, मतलब वो गुणा भाग था, बस
बाकी डर नहीं था कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कौन सा फार्मूला लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कुछ नहीं करना था, केवल कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, अरे लो भाई लो आ गया। 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 0.5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 6 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए किसी बिंदु से आधा चक्कर घूमने में कण के रेखीय वेग में परिवर्तन तथा कण के त्वरण का परिमाण। बढ़िया आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है भैया, आसान सवाल है। चलो 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण, यम दिया है, यम कितना दिया है 5 ग्राम। 5 ग्राम को किलोग्राम बदलोगे 5 × 10⁻³ किलोग्राम, 5 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है, का एक कण 0.5 मीटर त्रिज्या आर दिया है। आर बराबर क्या दिया है 0.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 6 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से चक्कर लगा रहा है। ओमेगा दिया है 6 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए किसी बिंदु से आधा चक्कर घूमने में कण के रेखीय वेग में परिवर्तन। चलो भाई समझो पहले, ये तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने वही किया जो क्वेश्चन मुझे कहा, ठीक है, मैंने वही किया जो क्वेश्चन मुझे कहा। अब मैं फिर से एक बार फिगर को बनाना चाहता हूँ, फिगर को बना करके थोड़ा समझाना चाहता हूँ, मजा आ जाए। 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण जो 5 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 6 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से चक्कर लगा रहा है। ये देखो ये कोई वृत्तीय पथ है, यह देखो वृत्तीय पथ है, इसकी त्रिज्या 0.5 मीटर दिया, मैंने लिखा ये समझो त्रिज्या है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पहला किसी बिंदु से आधा चक्कर घूमने में, मान चलो यात्रा यहाँ से शुरू किया, आधा चक्कर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, तो आधा चक्कर होगा। जब दोस्तों यहाँ पे था तो उसके वेग की दिशा इधर, जब यहाँ पहुँचेगा उसके वेग की दिशा इधर। बोलो इस मेरी बात से सहमत होगी नहीं, मेरी इस बात से सहमत हो कि नहीं। जब यहाँ पे था तो वेग की दिशा इधर, यहाँ पे था तो इसके वेग की दिशा इधर, तो इसके वेग में परिवर्तन मान लो डेल्टा भी इधर है, अलग अलग दिशा में है दोस्तों। जब अलग अलग दिशा में होते हैं तो हम लोग घटा देते हैं, एक ही दिशा में होते हैं तो जोड़ देते हैं। वाह भाई क्या बात है। रेखीय वेग में परिवर्तन और कण के त्वरण का परिमाण। तो पहले दोस्तों हम लोग रेखीय वेग तो निकालें, तब रेखीय वेग में परिवर्तन निकालेंगे। रेखीय वेग बोले तो v, और v बराबर क्या होता है भैया आर ओमेगा। v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा होता है। गजब गजब भाई, मजा आ गया। तो दोस्तों रेखीय वेग v बराबर होता है आर ओमेगा। बताओ v बराबर आर ओमेगा निकालेंगे क्या, r की दोस्तों जगह पे 0.5, ओमेगा की जगह पे 6, तो v बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी होगा, 3 मीटर पर सेकेंड, और 3 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ भी होगा। तो परिवर्तन डेल्टा v अलग अलग दिशा में है, इसको मानो v1 माइनस अलग अलग दिशा में है। तो आप क्या करते हैं भाई, अलग अलग दिशा में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे परिवर्तन अलग अलग दिशा में ना परिणामी, या तो फिर देखो मैं ऐसे ही वाला फॉर्म लगा दो, तुम लोग तो आगे कन्फ्यूजन में ना हो, ठीक है। v बराबर करड़ी में भाई v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कास 180 अंश ना, ये तो क्योंकि मैंने ये फार्मूला आपको बताया है, v1 v2 कास 180 अंश। अलग अलग दिशा में होते हैं तो कोण कितना बनता है 180 अंश का, अलग अलग दिशा में तो कोण कितना बनेगा 180 अंश, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेल्टा v का जब मान निकालोगे तो आपको करड़ी में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कास 180 अंश का मान -1, तो आपका क्या हो जाएगा -2v1 v2, क्या हो जाएगा v1 v2, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई 2v1 v2। आधा चक्कर घूमने में कण के रेखीय वेग में परिवर्तन, भाई 0 होना चाहिए ना यार। कण के रेखीय वेग में परिवर्तन, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो 0 आ रहा है यार, यहाँ पे तो 0 आएगा गुरु। क्यों 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 कहाँ कैसे क्यों कहाँ कैसे गड़बड़ी हो रही भाई, मैंने सही कहना यार। यहाँ पे जब था कण का वेग यहाँ पहुँचेगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो कण का वेग यहाँ पे है, अलग अलग दिशा में है तो हम लोग घटा लेंगे। तो कितना वेग में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन डेल्टा v बराबर v माइनस v, अलग अलग। ये देखो ये परिवर्तन निकालने के लिए माइनस करते हैं,
परिवर्तन निकालने के लिए माइनस करते हैं। यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए मैंने v भी लिखा, और परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो मैंने माइनस कर दिया। ये वाला तीर इधर है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, इधर होता तो प्लस लगाता। ठीक, चलो सही है, सही है, सही है। v माइनस माइनस प्लस v, तो डेल्टा v बराबर 2v, डेल्टा v बराबर 2v की जगह पे 3, तो डेल्टा v कितना आ गया भाई, बोलो 6 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा v कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा, और क्या पूछा है, और दोस्तों अपने से पूछा हुआ था कण के त्वरण का परिमाण। कण के त्वरण का परिमाण, त्वरण बोले तो भाई a, त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बटा r, v स्क्वायर बटा r। ठीक है, त्वरण a बराबर v स्क्वायर बटा r, तो v कितना भैया 3। देखो ये डेल्टा v है, डेल्टा v नहीं लेना है, 3 का स्क्वायर बटे r, r की जगह पे 0.5, तो 3 त्रिका 9 बटे 0.5, दशमलव हटाने के लिए नीचे ऊपर 0 बढ़ा दो, 5, 15 छक्का 5 से काटो कितना आएगा भाई, 18×95, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोस्तों रहा अपना क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मिटा दें, एकदम मिटा दे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा। देखो भाई 24 भी बहुत आसान सवाल है, ठीक ना, 24 भी दोस्तों आसान ही सवाल है, बहुत टफ सवाल नहीं है। ये देखो 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक लड़का, लड़का आ गया, लड़की नहीं आई। एक लड़का 20 ग्राम के पत्थर को 2 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमा रहा है। कौन से वृत्त में, क्षैतिज, ये वाला क्षैतिज वृत्त में घुमा रहा है। यदि यह पत्थर 1 सेकंड में 4 चक्कर लगा रहा हो तो रस्सी के दूसरे सिरे को स्थिर मानते हुए डोरी में उत्पन्न खिंचाव ज्ञात कीजिए। डोरी में उत्पन्न खिंचाव, वही बोले तो अभिकेंद्र त्वरण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, अभिकेंद्र बल पूछ रहा है ना। तनाव अभिकेंद्र बल के बराबर होता है गुरु। ठीक है, एक लड़का 20 ग्राम के पत्थर को यम दिया है, यम कितना दिया है, 20 ग्राम। अरे ग्राम को क्या बदल देंगे, किलोग्राम में, 20 × 10⁻³ किलोग्राम। गजब हो गया। 20 किलोग्राम के पत्थर को 2 मीटर पर सेकंड की डोरी के सिरे से बांधकर, लो भाई 2 मीटर लंबी ना, 2 मीटर लंबी डोरी, लो भाई ये आर का काम करेगा, 2 मीटर लंबी डोरी के सिरे से बांधकर क्या कर रहा है, क्षैतिज वृत्त में घुमा रहा है। ठीक, यदि यह पत्थर 1 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाता है, आवृत्ति। 1 सेकंड में चक्कर, 1 सेकंड में कितना चक्कर है भैया, 4, और यही क्या कहलाएगा, आवृत्ति, यन कहलाएगा। ठीक है, तो रस्सी के दूसरे सिरे को स्थिर मानते हुए डोरी में उत्पन्न खिंचाव ज्ञात कीजिए। उत्पन्न खिंचाव बोले तो तनाव बल आपसे पूछ रहा है, तनाव बल बोले तो टी आपसे पूछ रहा है। दोस्तों आप तनाव बल का फार्मूला लिखो, तनाव बल का फार्मूला पहले ये लाइन लिखो, तनाव बल टी बराबर क्या होता है, अभिकेंद्र बल। तनाव बल टी बराबर क्या होता है, अभिकेंद्र बल। ठीक है, तनाव टी बराबर अभिकेंद्र बल यम v स्क्वायर बटे r, तनाव बल टी बराबर यम v स्क्वायर बटे r। ठीक है, तो टी बराबर यम बटे r, v का तो मान ही नहीं पता है, v का मान n के पदों में लिखो 2πr n का होल स्क्वायर। देखो v n का मान पता है ना 4, तो t बराबर क्या हो जाएगा, यम बटे r गुणे 4π स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर। एक आर से कट गया, एक आर से कट जाएगा, तो t बराबर क्या आ जाएगा, यम गुणे 4π स्क्वायर r n स्क्वायर। तो t बराबर m की जगह पे 20 × 10⁻³ इंटू 4π का मान 3.14 × 3.14 गुणे r की जगह पे 2, n की जगह पे 4 का स्क्वायर। ये भाई गुणा भाग आप लोग कर लेना। ठीक है, गुणा भाग दोस्तों आप लोग करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25.2 न्यूटन, 25.2 न्यूटन। ठीक है, गुणा भाग आपको करना है। ठीक है, गुणा भाग आप करोगे, आपका आंसर आएगा 25.2 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के आगे 40 तक, यानी बोले तो हम लोग 16 क्वेश्चन ना कोशिश करेंगे दोस्तों कि अगली वीडियो में समेटें। 16 क्वेश्चन अगली वीडियो में लगाएंगे और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर लेकर के 13 से लेकर के कितना तक लगाए हैं, 24 तक लगाए हैं। ठीक है ना,
13, 10, 23, 1, 24 यानी बोले तो हम लोग आज 12 क्वेश्चन लगाएं। 12 क्वेश्चन कम नहीं यार, और 16 क्वेश्चन अगली वीडियो में लगाएंगे, ठीक ना। 16 क्वेश्चन अगली वीडियो में लगाएंगे। और अगले अब जो सवाल मिलेंगे ना, वो देखो अब सवाल जो मिल रहे हैं वह सवाल कैलकुलेशन वाले कम मिल रहे हैं। बोले तो गुणा भाग कम करना पड़ रहा है, नहीं तो शुरुआत वाले जो सवाल थे यार गजब का गुणा भाग करना पड़ रहा था ना। तो मैंने काफ़ी सवाल आपको गुणा भाग करने को दिया है। आप लोग दोस्तों गुणा भाग करना और देखना कौन सा आंसर सही आता है और कौन सा आंसर गलत आता है। जो आंसर गलत आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। मुझे नहीं लगता कि आप जब करो कोई के आंसर गलत आए, ठीक है। चलो भाई आज क्लास यहीं तक रखते हैं, एकदम दोस्तों यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार जबरदस्त धुआंधार तरीके से करते रहना और अपने स्वास्थ्य का बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। चलते भाई, चलते सबको बाय बाय, लव यू, टाटा।